आपको बोलने की तमीज नहीं है, आप चीख रही हैं, आप मेरे सामने, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारा पाकिस्तानी मीडिया हमारे तक ख़बरें किस हद तक दुरुस्त पहुंचाता है और किस हद तक गलत, इसमें तो सभी का इख्तलाफ हो सकता है और इस बारे में हर शख्स की अपनी ही राय है। लेकिन एक बात जिस पर सभी मुत्तफिक हो सकते हैं वो ये है कि पाकिस्तानी मीडिया अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो किसी मशहूर शख्सियत को बुलाता है और उसको बुलाने के बाद कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म वो करते हैं जिसकी वजह से वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और उस चैनल की वाह वाह होना शुरू हो जाती है। ऐसा ही एक वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया जब एक निजी टीवी चैनल पर मशहूर यूट्यूबर बासित अली को बुलाया गया और उस मॉर्निंग शो में दीगर फ़नकार भी मौजूद थे। तो बासित अली को सिर्फ इस बात पर जो है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि उन्होंने जो उनकी को एक्ट्रेस थी यानी लड़कियां थी उसमें उनके साथ डांस नहीं किया था। इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ और सैयद बासित अली ने ये बात की कि वो इस बात पर कायम थे कि हमारा इस्लाम इस तरह की बेहुदा हरकत की इजाज़त नहीं देता। ठीक है, आप अपना काम करें, मेरा नहीं दिल चाहता तो मैं डांस नहीं कर सकता। इस बात को लेकर जो मेज़बान एंकर थी वो भी नाराज़ हुई और उनके साथ जो दीगर उनके फ़नकार अदाकारा थे वो भी काफ़ी नाराज़ हुई और बात बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँच गई कि औरत मार्च तक इस बात को ले जाया गया। सब इतना एंजॉय कर रहे थे, सबने म्यूजिक को इतना एंजॉय किया। यार आप ये म्यूजिक नहीं है, ये सरेआम आप लोग बेहयाई फैला रहे हैं। मुझे नहीं पता था आप लोग इस तरह, एक सेकंड आपने आप शो किस तरह का कर रहे हैं, क्या एंगल है और आप डांस कर रहे हैं, लड़कियां लड़के, ये कोई तरीका कार नहीं। एक सेकंड मेरा शो है, ठीक है, आप मॉर्निंग शो में आए हैं, आपको मॉर्निंग शो का फॉर्मेट पता है, आपको पता है कि खवातीन आ रही हैं, सिंगिंग भी होगी, हल्ला गुल्ला भी होगा, गेम्स भी होंगी, तो आप हल्ला गुल्ला सिंगिंग ये कोई तरीका कार नहीं। अब माशरे इस तरह की इजाजत देता है जो आप लोग कर रहे हो, तो आपका माशरा आपको मॉर्निंग शो में आने की इजाजत देता है। आपको बोल के आए थे कि मैं चैनल पे जा रहा हूं और मुझे देखना, मैंने उनको कहा था कॉमेडी मेरी देखना, ये नहीं कहते बेहयाई देखना। ये बेहयाई आप लोगों की वजह से टीवी से पूरे पाकिस्तान में फैलती है, आपको सपोर्ट करता है हमारा पाकिस्तान। ये क्या बेहयाई नहीं है औरत मार? आप इन औरतों को इजाजत क्यों देते हैं? आप ये जो अभी आप नहीं होगा, आप नीचे करें, आप शर्म आनी चाहिए, आप शर्म आनी चाहिए, आप इसको किसने बनाया? निकालो इसे बाहर। सैयद बासित अली का ये कहना था कि औरत मार्च में जो कुछ हो रहा है वो भी बेहयाई है और जो कुछ हमारे टीवी चैनल पर मॉर्निंग शो के नाम पर हो रहा है वो भी बहुत बड़ी बेहयाई है। तो इसके बाद मामला रफा दफा करवा दिया जाता है और जो मेज़बान होती है प्रोग्राम की वो इस मामले को रफा दफा करवाती है और उसके बाद वक्फा ले दिया जाता है। दोस्तों, वक्फे के बाद जब दोबारा ये आमने सामने बैठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि थोड़ी देर पहले इनमें किसी भी किस्म की बातचीत नहीं हुई थी। ऐसा लगता था कि ये प्री प्लान था और सब ने मिलकर ये ड्रामा किया था। आखिर हमें इसमें से एक मुस्बत पॉइंट मिलता है कि इस बात को लेकर, इस हंगामे को लेकर जो पॉइंट आउट किया गया वो ये था कि जो फहाशी और बेहयाई हमारे मॉर्निंग शो में होती चली आ रही है वो गलत है और इसको नहीं होना चाहिए। और इस बात का पूरा क्रेडिट मैं सैयद बासित अली को लाजमी दूंगा कि उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इतने जो उनके फ़नकार अदाकार थे उनके बीच खड़े होकर बरमला ये कहा कि हमारे टीवी चैनल पर जो मॉर्निंग शो के नाम पर ये फहाशी हो रही है इसे बंद करना चाहिए और जो औरत मार्च का ड्रामा शुरू हुआ है वो भी गैर इस्लामी और गैर शरई है, बेहूदगी फैलती है इससे, इस बात को भी ख़त्म करना चाहिए। तो बहरहाल ये प्री प्लान था, ये जो भी था इसमें से मुस्बत पहलू मिलता है और इसका क्रेडिट सैयद बासित अली को जाता है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपने भी ये वीडियो देखी है, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।